हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 हिंदी दिगंत पाठ के पुत्र वियोग जिसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें उन्होंने बताया है कि एक माँ से एक बच्चे कैसे दूर हो जाते हैं, बिछड़ने का उनका दर्द बताया गया है। उन्होंने बताया है कि पिता भले ही बच्चे को भूल सकते हैं, भाई बहन भी कभी भूल सकते हैं, लेकिन एक रात दिन की साथी माँ कभी अपने बच्चे को भूल नहीं पाती है। तो चलते हैं आज के सवाल पे। दोस्तों आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो आज का पहला सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय या शमशेर सिंह बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वाराणसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फैजाबाद में। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी के एमएलए चुनी गई थी? तो ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कांग्रेस पार्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान एमएलए कांग्रेस पार्टी की बनी थी। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती हैं? ऑप्शन है कटु यथार्थ भावधारा की, राष्ट्रीय भावधारा की, भक्ति भावधारा की या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भावधारा की। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की कवयित्री हैं। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? इनमें से बताना है कौन सी कृति है जो सुभद्रा कुमारी की नहीं है। ऑप्शन है बिखरे मोती, मुकुल, प्रायश्चित या त्रिधारा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रायश्चित। प्रायश्चित इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? इनमें से बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। ऑप्शन है इरावती, पद्मावती, काठ का सपना या सभा के खेल। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सभा के खेल। सुभद्रा कुमारी चौहान का सभा का खेल कृति है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो सुभद्रा जी हैं, साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप और अपनी अमरहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए, यह किस का कथक है? ये मतलब ये कथन है किसी का। कहा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप और अपनी अमरहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। तो किसका कथन है? ऑप्शन देखते हैं, मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय या जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम है माधव मुक्तिबोध। तो इन्हीं का कथन है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी के चौहान के अनुसार माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? तो ऑप्शन है भाई की मृत्यु पर, पिता की मृत्यु पर, पुत्र की मृत्यु पर या पति के मृत्यु पर। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पुत्र के मृत्यु पर माँ अपने दिल को नहीं समझा पाती हैं, मन को। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवयित्री का खिलौना कौन है? कवयित्री का खिलौना कौन है? ऑप्शन है उनका पुत्र, उनका तोता, उनका छोटा भाई, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही है उनका पुत्र। पुत्र वियोग शीर्षक में कवयित्री का खिलौना उनका पुत्र है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका
निभाने लगी। सुभद्रा कुमारी चौहान अपना पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग देने लगी थी? तो ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या दिल्ली चलो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो ऑप्शन है खिलौना, छौना, खोया धन या अनमोल रतन। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अनमोल रतन। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? ऑप्शन है पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण या पुत्र के असमय निधन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो उनका पुत्र असमय ही मर गया था, इसी के कारण उनका जीवन सुना सुना हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पुत्र के असमय निधन के कारण। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? ऑप्शन है पुत्र वियोग के कारण, पहला ऑप्शन है पिता वियोग के कारण और दूसरा है पुत्र वियोग के कारण और पति वियोग के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पुत्र वियोग के कारण। सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग के कारण अपने को असहाय कहती हैं। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग कविता में कवयित्री के किसके लिए पत्थर के देवता को भी पूजा की? यानी पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने किसके लिए पत्थर को भी देवता मानकर पूजा की थी? तो ऑप्शन दिया है अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए या पुत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पुत्र के लिए वो पूजा की थी देव को पत्थर से। तो अगला प्रश्न है, गुलामी का नशा किसकी रचना है? गुलामी का नशा किसकी रचना है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी होगा ठाकुर रामनाथ सिंह की। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ऑप्शन है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयालु सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह या ठाकुर रामप्रीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। अगला प्रश्न है, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? ऑप्शन है उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है या कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह है, बिखरे मोती कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? ऑप्शन है पंत, निराला, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है सरोज स्मृति रचना। अगला प्रश्न है, काष्टवेद गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन है? जो स्कूल है उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, ममता कलिया या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा उनकी प्रिय मित्र थी स्कूल की। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है त्रिधारा, मुकुल, अनामिका या गीतिका। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुल। उनका प्रतिनिधि काव्य संकलन है, संग्रह है मुकुल। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 16 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को, 18 मई 1930 को या 12 अगस्त 1905 को। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1904 को। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन है ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर
हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह या ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठाकुर रामनाथ सिंह उनके पिता का नाम था। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता इनमें से कौन सी है? जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, सुभद्रा कुमार की लिखी हुई है? तो ऑप्शन है प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत या गांव का घर। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पुत्र योग, पुत्र वियोग। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन है चित्राधार से, लहर से, मुकुल से या दीप शिखा से। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुल से लिया गया है पुत्र वियोग शीर्षक। अगला प्रश्न है, कुली प्रथा किसकी कृति है? जो कुली प्रथा है वो किसकी कृति है? तो ऑप्शन है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, मुल्क राज आनंद की, प्रेमचंद की या ममता कलिया की। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है कुली प्रथा, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति हैं। आज का अंतिम सवाल है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय की, अज्ञेय की या मुक्तिबोध की। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान का है पुत्र वियोग। तो दोस्तों आज का सवाल खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।